दिल्ली में जो पता मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा है 10 राजाजी मार्ग दिल्ली में है, लुटेंस दिल्ली में है। और यहां से तकरीबन 25-30 मिनट की दूरी पे एक और पता है 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग सिविल लाइंस, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल रहते हैं। कहने को तो ये दो पते दिल्ली में ही हैं, दोनों एड्रेसेस दिल्ली में हैं, राष्ट्रीय राजधानी में हैं। और पिछले कुछ महीनों से दोनों नेता और इसमें एक और नेता का नाम अगर आप जोड़ लें, राहुल गांधी, तो ये लोग मिलते रहे बैठकों में, इंडिया अलायंस के बैठकों में। लेकिन एक शहर में रहने के बावजूद ये माना जाता था कि राजनीतिक दूरियां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच बहुत बड़ी है, गहरी है। कई प्रयास भी किए गए इन राजनीतिक दूरियों को खत्म करने की, कई फिलर्स भेजे गए। और दिल्ली सर्विसेज बिल जब पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर आ रहा था, तो आम आदमी पार्टी ने ये कई बार अलग अलग चैनल से कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया, मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इन पर्सन मुलाकात करे, इंडिविजुअल मुलाकात करे। मुलाकातें तो हो रही थी, बैठकें हो रही थी, लेकिन वो एक साझा बैठक होती थी जहां बड़ा एजेंडा, देश में कैसे इंडिया अलायंस की सरकार बने, कैसे विपक्ष को हराया जाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए, इन मुद्दों पे चर्चा होती थी। लेकिन जो आपसी खटास थी वो कैसे खत्म होती? वो तारीखी दिन, वो हिस्टोरिक डे आप एक तरह से कह सकते हैं। हिस्टोरिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल यूपीए पर, कांग्रेस पर 2010 के दिनों से बिल्कुल हमलावर रहे हैं। जिस तरह से अन्ना आंदोलन चला, फिर यूपीए की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार गई, फिर यूपीए की सरकार गिरी। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बहुत दूरियां रही। अब वो दूरियां आज आप एक तरह से कह सकते हैं कि निपट गई हैं, क्योंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल 10 राजाजी मार्ग पहुंचे, फूल का गुलदस्ता लेके आए और दोनों नेताओं ने, दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप ने आपस में बातचीत की। 1.5 घंटे तक लगभग ये बैठक चली, यानी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा, ये पांचों नेता मिलकर बातचीत कर रहे थे। 90 मिनट तक बैठक चली है। बैठक की शुरुआती जो आधा घंटा है तकरीबन, मान लीजिए, उस वक्त सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल इस बैठक में थे। बाद में राहुल गांधी पहुंचते हैं और फिर केसी वेणुगोपाल पहुंचते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिविल लाइंस और 10 राजाजी मार्ग की जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं चुनाव तक, तो लोकसभा चुनाव तक तो पाट दी गई है। और अब इंडिया अलायंस में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी सवाल है। इंडिया अलायंस में देखिए, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इकट्ठा होकर चुनाव लड़ना है। इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं लगातार बैठकों में तो चली रही थी। एनएसी कांग्रेस ने फॉर्म की नेशनल अलायंस कमेटी, मुकुल वासनिक वाली ये जो कमेटी है, ये असल में राज्य दर राज्य जो सीट शेयरिंग है, अलग अलग पार्टियों से इस पर चर्चा कर रही है। दिल्ली और गुजरात को लेकर ये अंडरस्टैंडिंग सूत्र हमें लगातार बता रहे हैं कि यहां तो अब भाई साहब हो जाएगा अलायंस, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि बड़ा शेयर किसके पास जाएगा, ये इस बात को लेकर दिल्ली में भले ही चर्चा हो सकती है कि क्या 4 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, 3 सीटें आम आदमी पार्टी को, या इसके पलट 4 सीटें आम आदमी पार्टी को और 3 कांग्रेस को। ये जैसे इन मुद्दों पर चर्चा होनी है। बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, रिजिड नहीं है दोनों पार्टियां, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग सूत्र हमें दे रहे हैं। गुजरात को लेकर भी कहीं ना कहीं एक खबर आ रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कि बहरूच की जो सीट है, जिसपे चैतर वसावा जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। उसको लेकर बहुत ज्यादा कोई फिलहाल कांग्रेस की तरफ से जो पुशबैक है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है दिल्ली गुजरात जैसे राज्य मैनेज हो जाए। गोवा बहुत फ्लूइड है, तो उसको लेकर जो भी अंडरस्टैंडिंग बनती है उसमें बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के स्टेट यूनिट्स पंजाब को लेकर जरूर कह रहे हैं कि यहाँ दोनों पार्टियों को अलग चुनाव लड़ना चाहिए, सीटें जो आएंगी वो इंडिया के खाते में ही जाएगी। ये तो बात होगी अरविंद केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे की ऐतिहासिक मुलाकात की।